जी न्यूज के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भ्रम दूर करने वाली कवरेज लगातार जारी है। जी न्यूज आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डराएगा नहीं, बल्कि सच बताएगा। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। घबराना नहीं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन से हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है। तो फिर टेंशन क्यों लें, सावधानी बरतें और इसका मुकाबला करें। तो देश में 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से सेंटर्स पर ये बच्चे पहुंच रहे हैं और इनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, इनको वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। और हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज वैक्सीन लेने के लिए बच्चों से भी हम मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले तक 15 साल से 18 साल के बच्चों के 39 लाख से ज्यादा बच्चे वैक्सीन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और ये अपने आप में बहुत ही उत्साहजनक आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, इस आयु वर्ग के 12 लाख से ज्यादा बच्चे वैक्सीन ले चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा बच्चे वैक्सीन ले चुके हैं और 39 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो जो बच्चे आज वैक्सीन ले रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें दूसरा डोज 28 दिन के बाद दिया जाएगा। तो जो दोनों डोज के बीच का अंतर है वो सिर्फ 28 दिन का ही होगा। 28 दिन के बाद जिन बच्चों को आज वैक्सीन लग रही है वो लगवा सकेंगे। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं और बहुत उत्साहजनक जो आंकड़ा है वो पहले दिन सामने आया है। 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और 39 लाख से ज्यादा बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा दिया। चूंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प है, तो जो लोग सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं वहां पर भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं। तो बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है और इससे जुड़ी हुई हर एक खबर हम आपको दे रहे हैं। तो कहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो विकल्प मौजूद है वो है कोविन पोर्टल। इस कोविन पोर्टल पर जहां पर वयस्कों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, वहीं पर बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप भी अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बच्चे का तो करवाइए। दूसरा विकल्प आपके पास यह है कि ऑफलाइन आप सीधे सेंटर पर जाइए, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप वैक्सीन लगवाए। किस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं, तो अभी है 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं। और कितने बच्चे योग्य हैं, तो ये संख्या है 10 करोड़। 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और 12 लाख के तकरीबन वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो 39 लाख प्लस है, यानी कि अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जल्दी हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाए। कौन सी वैक्सीन लग रही है, तो ये है कोवैक्सीन। और कितनी डोज, दूसरी डोज कब लगेगी ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। तो पहली डोज जैसे आज लगे तो 28 दिनों के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। कौन सा आईडी प्रूफ इसमें जो है मान्य होगा, तो इसमें आधार कार्ड या स्कूल का आईडी कार्ड है छात्र का, बच्चे का, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये विकल्प उपलब्ध है परिजनों के पास। तो देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बच्चे वैक्सीन की डोज लेने के लिए बड़ी संख्या में सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। बच्चों को फिलहाल कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। वैक्सीनेशन की हर एक तस्वीर लगभग हर एक राज्य से सामने भी आ रही है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, जम्मू, कोलकाता और पटना में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। जो बच्चे पहुंच रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, चेहरे पर खुशी भी है, मुस्कान भी है। और देश के 5 शहरों से बच्चों के वैक्सीनेशन की जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, डिब्रूगढ़, हर जगह बच्चे वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत ही उत्साह में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाया हुआ है, बच्चों ने वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी तरह मुंबई की तस्वीर आपके सामने, लखनऊ में आप देखिए, अहमदाबाद में देखिए, डिब्रूगढ़ की तस्वीरें, बच्चे पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बच्चे का, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो आप सेंटर पर जाकर भी ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आप देखिए, लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने आई कार्ड देखा बच्चों। तो आज से देश में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो रही है। और हमारे संवाददाता ने भी जायजा लिया है सेंटर्स का। श्रीनगर में वैक्सीनेशन का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। 15 से 18 साल के आयु तक के बच्चों का जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो आज कश्मीर में शुरू हो चुका है। पूरे देश की तरह आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त
जो कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जो हेल्थ अधिकारी हैं वो यहाँ पर इन बच्चों को जो है वैक्सीन लगा रहे हैं पहला डोज का। और जो हमें आंकड़े दिए गए हैं करीबन 8,33,000 बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाना है और 1,19,000 के करीब प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन की जाएगी जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि करीबन 2,55,000 के करीब ऑलरेडी वैक्सीन डोजेस जो हैं जम्मू कश्मीर को मिल चुके हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम समीना है। समीना जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब बच्चे कैसे सामने आ रहे हैं जिस तरह से पहले आए थे? नहीं, इस टाइम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ रहा है हर एक तरफ से। बच्चे बहुत अच्छे से आ रहे हैं और खुशी खुशी आ रहे हैं, करवा रहे भी खुशी खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने पहले प्रोसेस की थी और रिकॉर्ड टाइम में आपने कंप्लीट किया था, इस बार भी वैसा ही देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह पूरी तैयारी है हेल्थ विभाग की। ये बच्ची देखिए यहाँ पर इनको उसको वैक्सीन यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये पीछे अगर मेरा कैमरामैन ऊपर दिखाए तो ये उत्साह देखने को आपको मिल रहा है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। वहाँ पर उनको चेकअप होता है और उसके बाद यहाँ पर वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। तो श्रीनगर में आपने देखा बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। तो आज से 15 साल से ज्यादा की उम्र के 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हुई और 3 जनवरी है, इस दिन का सभी इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को यह ऐलान किया था कि आज यानी कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके पहले डर लगता था स्कूल आने में, घर वालों को भी, आप लोगों को भी, खेलने में जाने में, अब उससे थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे। स्कूल्स में तो बेसिकली 50% स्टूडेंट्स से ही बुलाया था, बट कोविड एक ऐसी कह सकते हैं पेंडेमिक है जिसमें 50 और मतलब हम कह सकते हैं यार नंबर्स मायने नहीं रखते, वो तो कम्युनिकेबल डिजीजेज है। सो काफ़ी परेशान थे 50% में भी, बट अब कह सकते हैं वो उतना परेशान नहीं रहेंगे। साल के लिए भी वैक्सीन आ गए हैं, आज आप वैक्सीन लेने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? अभी तो डर लग रहा है बहुत ही, क्योंकि देख सब बोल रहे थे बहुत दर्द होगा बहुत। फिर भी ये थोड़ा सा ये है कि हमें वैक्सीन मिल रहा है, अब थोड़ा से भी सुरक्षित हो सकते हैं कोरोना से। हमारा नाम स्नेहा हालदार। के लिए 15 से ऊपर के लिए वैक्सीन नहीं था, अब जबकि वैक्सीन है, आप वैक्सीन लगाने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? क्योंकि फ्री कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहले डर के थे कि वैक्सीन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा तो एक तो डर खत्म होगा कि वैक्सीन मिल गया। सर एक तो सेफ फील करेंगे हम लोग, एक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारा मम्मी पापा तो वैक्सीन ले लिया था, बट हम लोग को हो ही नहीं रहा था, अब तो हो रहा है, तो ये लेके बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? आयशा तबस्सुम। असम के डिब्रूगढ़ में बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करते दिखे। बच्चों ने क्या कहा सुनिए। ऐसा लगता है कि सबको लेना चाहिए, सभी बहुत के मन में ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा, कुछ डेथ रिलेटेड ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड टेक द वैक्सीन, इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स फॉर आवर ओनली। थोड़ा डर लग रहा है, आज पहली बार वैक्सीन हम लेंगे। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। लखनऊ में भी बच्चे वैक्सीन लगवाते दिखे, सुनिए बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर क्या कहा। देखिए पूरे जनपद लखनऊ में आज हमने फर्स्ट डे में 40 स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव सेंटर्स रखे हैं जो कि 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए है। 35,000 से ज़्यादा बच्चों का भी इस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिनको आज टीकाकृत किया जाएगा। और इसी तरह आने वाले दिनों में हम लोग का टारगेट है कि 100% बच्चों का टीकाकरण करें 15 to 18 का। और स्कूल एसोसिएशन, स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है, टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, अभिभावकों के माध्यम से कोलैबोरेटिव एफर्ट से इसको हम अचीव करेंगे। देखिए बच्चों के लिए हमने बिल्कुल सेपरेट रूम बना रखा है, वेटिंग एरिया। उनका वैक्सीनेशन भी बिल्कुल सेपरेट जो हमारा काउंटर है वो है वेटिंग एरिया से लगा हुआ ही। वैक्सीनेशन के बाद उनको थोड़ी देर वेट कराने के लिए अलग से चैम्बर बना हुआ है और साथ में ही एफआई रूम भी हमारा है। अगर कोई ऑनटोवर्ड इस तरह की घटना होती है तो उसका पूरा मैनेजमेंट का इंतजाम हमारे पास में है। सर लगभग आज एक दिन में कितने 15 से 18 साल के 1500 का टारगेट है हमारा
और ज़्यादा आ जाते हैं तो वैक्सीनेट करके ही बच्चों को भेजेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे जो बूथ बने हुए थे, जैसे 8 वैक्सीनेशन बूथ थे जी, तो उसके उनसे अलग बूथ है ये, उनसे अलग व्यवस्था है बच्चों का, हम इनको आम लोगों में मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किसी पीडिया डॉक्टर का भी इंतजाम किया गया है कि जैसे किसी बच्चे के लिए, या हमारे पास कई पीडियाट्रिशियन है, वो सारे लोग यहाँ पे इस ड्यूटी पे आए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी और बचाव जरूरी है। ये हम नहीं, देश और दुनिया के बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, और इसीलिए हमारे और आपके लिए जरूरी यह है कि हम डरे नहीं, इससे बचें। जो डेटा देख के लग रहा है ओमिक्रॉन पे कि हो सकता है, जिसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है कि यह जो है बहुत ही माइल्ड है, और अगर माइल्ड है तो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से वरदान भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी खतरनाक हो, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बट इनिशियल डेटा के बेसिस पे मैं तो हमेशा जो है ऑप्टिमिस्ट हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि शायद जो है नेचर नहीं उसको कंट्रोल करने का दे दिया, तो ये होता रहता है। 5 स्टडीज में आ गया है कि लंग्स में ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है, ये ज़्यादातर नाक और गले में ही अटक जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूर मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि डेल्टा के मुकाबले इसमें निमोनियाज बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि वेव चाहे कितनी भी बड़ी आए, इस बार हॉस्पिटल्स पर वो प्रेशर नहीं होगा जो हमने अप्रैल और मई में देखा था। इसकी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेल्टा का मुकाबले ज़्यादा रेट से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक बूस्टर डोज का भी काम कर रहा है, एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, रादर टी सेल इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी की उसके अंतर्गत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से इससे लोगों को एक एक्स्ट्रा शक्ति मिलेगी इस बीमारी से लड़ने के लिए। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, खासकर वल्नरेबल ग्रुप, बुजुर्ग हैं, अति गंभीर बीमारियों से संक्रमित ग्रसित लोग हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाएंगे तो ओमिक्रॉन की अपनी ताकत कम और इंसानों में बनी बनाई ताकत वैक्सीन के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा बनी बनी ताकत ज्यादा मिलेगी। इसी की लड़ाई में जीत है हमारी। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। भले लोग कह रहे हो आपको आसपास आपको सुनने को मिल रहा हो कि ओमिक्रॉन से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन हो भी गया आपको तो ये आपकी सेहत के लिए बल्कि अच्छा हो जाएगा, कुछ बूस्टर डोज का ही वो काम करेगा, आपको और मजबूत बनाएगा। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, पहले तो अभी तक का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का, क्या एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं बच्चों में और तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपने भी अभी राजीव कई राज्यों की तस्वीरें दिखाई। मैं कुछ देर पहले राम मनोहर ब्रह्म प्रकाश, मैं लौटूंगा आपके पास, आवाज की समस्या है। सुबोध भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुबोध, जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर आप हैं वहां की तस्वीर, वहां की स्थिति और कितना उत्साह नजर आ रहा है वहां पर और तैयारियां कैसी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पहला दिन था बच्चों को वैक्सीनेशन का, वैक्सीन देने का। बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके लिए अभी मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, तो उनके लिए एक अपने आप में नई चीज़ थी और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अलर्ट भी दिखे और एक्साइटेड भी दिखे। यहाँ तक कि अंदर एक जगह था फ़ोटो खिंचाने के लिए कि आपने वैक्सीन ले ली है, उसको लेकर भी काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट दिखा। इस समय मैं मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को जो सेंटर है वहाँ पर हूँ। आपको दिखा दूँ कि ये वो जगह है। सुबह 9 बजे से यहाँ पर भीड़ थी और अब तकरीबन अभी पौन घंटा से बचा है, थोड़ा थोड़ा करके लोग आ रहे हैं। पहला दिन है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी कुछ हुआ था और यहाँ पर लेकिन व्यवस्था रखी गई थी कि किस तरह से पेरेंट्स और जो बच्चे हैं आपस में एक साथ जाएं और कहीं पर भी यहाँ पर बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं, इसलिए पेरेंट्स के लिए भी अलग व्यवस्था थी और बच्चों के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे स्कूल जो यहाँ आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी इस चीज़ के लिए कहा गया था कि वो लोग यहाँ पर आए और बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं, तो कई सारे स्कूल्स के भी लोग आए। तो निश्चित तौर पर पहला दिन है, उत्साह भरा है और लोगों में एक जिज्ञासा भी है और वो देखने को मिली और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जी
ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। तो हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई एक तस्वीर, एक सेंटर पर मौजूद है, वहां पे आपने देखा होगा। अच्छी बात यह है कि मास्क लगाए हुए सभी लोग पहुंच रहे हैं और अब उतने चिंतित नहीं है। लगातार हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर के, इससे आपको घबराना नहीं है। इससे ये है कि ओमिक्रॉन नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इतना डैमेज आपको नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन लेकिन कैसे होगा ये भी हम आपको लगातार बता दें कि आधार कार्ड अगर है या स्कूल का आईडी कार्ड है तो चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखा है। अपने माता पिता का मोबाइल नंबर दे सकते हैं और एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यानी कि अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अपने ही पिता या माता का नंबर है तो उससे रजिस्ट्रेशन हो सकेगा आराम से। एक नंबर से भी स्लॉट बुक किया जा सकता है। Taken a first dose of vaccination. Yes. So how does it feel? All over the process was very smooth and I am not feeling any symptoms. Not right now, right? Yes. And when did you got your registration done? Yesterday, And कब तक observation में रहना होगा? half an hour. Half an hour you have to. Needle से डर तो नहीं लगा? No, not at all. So you people were waiting for vaccination to be done for such a long time. So Yes. Finally it has been done. So how do you feel? It feels great now. I feel I am protected and I feel safe now. I can go to the school safely without any fearing about getting COVID. Right. Thank you. Thank you. Your name and age? I am Arif Grover. I am 14 years old. Okay. And how? So today, after such a long time, it has been decided, like vaccination for children has been given to age 15 to 18. So how do you look at it? It's good that we are getting vaccinated so that schools and all can open. So next year I have my 10th, so it will be better if the schools are open for it. Oh yeah, right. And any problem by? तो आपने बच्चों को सुना, वो कह रहे हैं कि अब हम आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, अभी तक की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कह रही है बच्चों की? बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों में व्यवस्था की गई है। दिल्ली में भी अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि अलग वैक्सीनेशन साइट बनाई जाए 15 से 18 वर्ष के किशोर उम्र के लिए। अभी तक के जो डेटा की बात करें तो 16.5 लाख के लगभग जो है वैक्सीनेशन हो गया है 15 से 18 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी संख्या 40 लाख से ज़्यादा है, यानी उत्साह है इस उम्र के लोगों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देश में 146 करोड़ डोज अभी तक लग चुकी हैं, 152 करोड़ डोज राज्यों के पास है और केंद्र के पास तकरीबन 20 करोड़ डोज स्टॉक में है, यानी देश के पास सफिशिएंट वैक्सीन की डोज है। और इस उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए तेजी से आ रहे हैं। अलग अलग राज्य में व्यवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बच्चों को लगनी शुरू हो गए। ब्रह्म प्रकाश, आपका सुबोध, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और 39 लाख प्लस था, लेकिन अब 40 लाख प्लस हो गया है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। आप भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, बहुत ईजी प्रोसेस है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.